क्या पाकिस्तान के उन आकाओं को यह अंदाजा था कि इस बार भारत की तरफ से ऐसा वज्रपात होगा जो उनके पूरे मंसूबों को मिट्टी में मिला देगा? आधी रात के घने अंधकार में भारत की राजधानी को दहलाने की योजना बनाने वाले सीमा पार के आतंकी संगठन यह सोच रहे थे कि वह हमेशा की तरह इस बार भी बचकर भाग निकलने में कामयाब हो जाएंगे। क्या पाकिस्तान के वे गहरे भूमिगत ठिकाने अब हमेशा के लिए जमींदोज हो चुके हैं, जिनके दम पर आतंकी भारत की पावन धरती पर मासूमों का खून बहाने का दुस्साहस करते थे? इन सभी सुलगते हुए सवालों का एक ऐसा खौफनाक और हैरान कर देने वाला सच सामने आया है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप यह वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं? कमेंट करके आप अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। साथ में भारतीय सेना के अदम्य साहस के लिए एक जय हिंद जरूर लिखें। अब आते हैं असली मुद्दे पर, नियंत्रण रेखा पर। जो कुछ भी हुआ वह आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी और अभूतपूर्व घटना मानी जा रही है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बहुत पहले ही यह खुफिया जानकारी मिल चुकी थी कि पाकिस्तान समर्थित 12 ठिकानों पर सैकड़ों आत्मघाती हमलावरों को इकट्ठा किया गया है, जिन्हें अत्याधुनिक हथियारों और संचार उपकरणों से लैस करके भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई और अमृतसर में तबाही मचाने के लिए भेजा जाना था। जैसे ही यह अत्यंत संवेदनशील और पुख्ता जानकारी देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंची, वैसे ही बिना किसी हिचकिचाहट के दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का अंतिम आदेश जारी कर दिया गया और इस पूरे महाअभियान को ऑपरेशन त्रिशूल 2 का नाम दिया गया, जो अपने आप में ही पाकिस्तान के दिल में दहशत पैदा करने के लिए पर्याप्त है। इस बार की रणनीति पिछली सर्जिकल स्ट्राइक से बिल्कुल अलग और कहीं अधिक विनाशकारी थी, क्योंकि इस बार भारतीय सेना के वीर जवानों को सीमा पार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बल्कि कमांड सेंटर में बैठे सैन्य कमांडरों ने पूरी तरह से तकनीकी श्रेष्ठता और आधुनिक प्रणालियों के दम पर खेल का पासा ही पलट दिया। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे और पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई हुई थी। तब अचानक आसमान में बिना आवाज के उड़ने वाले घातक चालक रहित विमानों ने उड़ान भरी, जो पाकिस्तान की संकेत प्रणालियों को पूरी तरह से चकमा देने में सक्षम थी। इन स्वदेशी चालक रहित टोही विमानों ने सबसे पहले उन 12 ठिकानों की बिजली और संचार व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया, जिससे पाकिस्तान के बंकरों में पूर्ण अंधकार छा गया और उन्हें संभलने का 1 सेकंड का मौका भी नहीं मिला। इसके तुरंत बाद भारतीय तोपखाने के बहु बैरल रॉकेट लॉन्चरों ने सीमा पार से ऐसी भीषण आग उगलनी शुरू की कि पूरी धरती धमाकों की गड़गड़ाहट से कांप उठी। कुछ ही पलों के भीतर हजारों टन विस्फोटक उन बंकरों पर बरसने लगे, जहां आतंकी और उनके आका पाकिस्तानी सेना के अधिकारी बैठकर अगली सुबह की तबाही की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। असली प्रहार तो तब हुआ जब भारत के शक्तिशाली और तीव्र गति वाले अचूक प्रक्षेपास्त्रों ने अपनी भीषण गर्जना के साथ पाकिस्तान के मुख्य नियंत्रण कक्षों को निशाना बनाया, जिनकी गति इतनी तेज थी कि दुनिया की कोई भी वायु रक्षा प्रणाली उन्हें रोकने में सक्षम नहीं थी, और देखते ही देखते कंक्रीट के मजबूत बंकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए, जहां आतंक की फैक्ट्रियां चलाई जा रही थीं। सुबह होते ही जब पाकिस्तान की आंख खुली तो लाहौर से लेकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हड़कंप मच गया। उनके विदेश मंत्रालय ने रोते हुए बयान जारी किया कि भारत ने उनकी संप्रभुता पर हमला किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने अपने पूरे रोने धोने में कहीं भी यह नहीं कहा कि उन चौकियों पर आतंकी मौजूद नहीं थे। वे सिर्फ इस बात पर अपनी छाती पीट रहे हैं कि भारत ने उनकी सीमा के भीतर कदम रखे बिना ही इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा दी और उनके बड़े सैन्य अधिकारियों को आतंकियों के साथ कैसे ढेर कर दिया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर मातम पसरा हुआ है और वहां की जनता अपनी ही फौज के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कि जो सेना देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा डकार जाती है, वह रात के 2:30 पर देश की रक्षा क्यों नहीं कर सकी। वहां की जनता का यह गुस्सा बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी सेना ने उन्हें हमेशा झूठे प्रचार के अंधेरे में रखा है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंक के ये ठिकाने अब खुद उनके वजूद के लिए काल बन चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है, जिसे समझना हर देशवासी के लिए बेहद जरूरी है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं और वहां की आम जनता भुखमरी और कंगाली से तंग आकर खुलकर सड़कों पर उतर आई है तथा भारत में शामिल होने की मांग कर रही है। वहां के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सेना आए और उन्हें इस नर्क से हमेशा के लिए आजाद कराए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को इस बात का गहरा डर सता रहा था कि अगर यह क्षेत्र उनके हाथ से निकल गया तो उनका पूरा भूगोल ही बदल जाएगा, और इसी डर को दबाने के लिए उन्होंने भारत के भीतर बहुत बड़ा हमला करने की योजना बनाई थी, ताकि भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा में उलझ जाए।
लेकिन वे यह भूल गए कि आज का भारत किसी भी साजिश को समय रहते कुचलना अच्छी तरह जानता है। इस महाअभियान को अंजाम देने से पहले भारत ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी कूटनीतिक बिसात इतनी मजबूती से बिछाई थी कि दुनिया की बड़ी महाशक्तियां भी भारत के इस कदम के सामने पूरी तरह से सहमत नजर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों के भीतर अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों को भारत ने स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि अब बर्दाश्त करने की सीमा समाप्त हो चुकी है, और विदेशी खुफिया उपग्रहों ने भी अपनी तस्वीरों में देख लिया था कि भारतीय सेना लगातार अपनी मारक क्षमता को बढ़ा रही है। लेकिन भारत की युद्ध नीति इतनी गोपनीय थी कि पाकिस्तान के जनरल आखिरी पल तक इसी मुगालते में बैठे रहे कि भारत सिर्फ बातचीत का रास्ता अपनाएगा, और इसी लापरवाही का फायदा उठाकर हमारी सेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। उपग्रहों से प्राप्त शुरुआती तस्वीरों के अनुसार 12 में से 9 ठिकाने पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं, और बचे हुए ठिकानों पर जो आतंकी छिपे हुए थे वे अब अपनी जान बचाकर जंगलों की तरफ भाग रहे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए भारत के टोही विमान लगातार आसमान में चक्कर काट रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में चीन और तुर्की जैसे देशों का रुख देखना भी बेहद दिलचस्प है। तुर्की, जो हमेशा पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील बनता था, इस बार पूरी तरह से चुप है क्योंकि वह खुद मध्य पूर्व के संकटों में फंसा हुआ है, और चीन ने भी पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि आज का हिंदुस्तान दशकों पुराना कमजोर देश नहीं है, बल्कि यह वह नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी ताकत से टकराने का हौसला रखता है। इस वक्त भारत के भीतर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्ति का ऐसा अभूतपूर्व माहौल बन चुका है जिससे हर भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सिर्फ सेना के शौर्य की गूंज सुनाई दे रही है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने पूरी तरह से सेना को आगे की स्थिति से निपटने के लिए हरी झंडी दे दी है, और जो पाकिस्तान हमेशा अपने परमाणु बम की गीदड़ भभकियां देता था, आज उसकी पूरी हेकड़ी एक ही रात में हवा हो गई है, क्योंकि उसके पास ना तो अब युद्ध लड़ने के लिए पैसे बचे हैं और ना ही उसकी सेना में इतना दम है कि वह भारत के इस प्रचंड वेग का सामना कर सके। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त पूरी तरह से बदहाल है और उनके पास अपनी जनता को खिलाने के लिए अनाज तक नहीं है। ऐसी कंगाली की हालत में वे भारत जैसी महाशक्ति से सीधे युद्ध लड़ने की स्थिति में कतई नहीं है, और यही वजह है कि वे अब संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाकर रोने की मुद्रा में आ गए हैं। लेकिन दुनिया अब उनके इन झूठे आंसुओं पर भरोसा करने वाली नहीं है, क्योंकि बड़े देशों ने खुलकर कह दिया है कि हर देश को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, और आतंक के अड्डों पर की गई सर्जिकल और तकनीकी आधारित सटीक कार्रवाई को किसी भी कानूनी या नैतिक पैमाने पर गलत नहीं ठहराया जा सकता। और भारत ने जो किया वह आतंकवाद के खिलाफ एक बेहद जरूरी कदम था। इस कूटनीतिक महासंग्राम के बीच यह बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी है, और उनके जनरलों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि भारत के तकनीकी रूप से सक्षम प्रक्षेप अस्त्रों ने उनकी नाक के नीचे से उनके सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक अड्डों को कैसे उड़ा दिया। पाकिस्तान के रक्षा विश्लेषक अपने समाचार चैनलों पर बैठकर रो रहे हैं कि भारत की मारक क्षमता अब उनकी सोच से भी आगे निकल चुकी है, और अगर पाकिस्तान ने अब कोई भी जवाबी हरकत करने की नादानी की तो उसका परिणाम पूरे देश की तबाही के रूप में सामने आएगा। भारतीय खुफिया तंत्र ने यह भी साफ कर दिया है कि इन तबाह किए गए ठिकानों के भीतर भारी मात्रा में आधुनिक उपकरण और विस्फोटक सामग्री जमा की गई थी, जिसे आने वाले दिनों में भारत के शांत इलाकों में अशांति फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन भारतीय सेना के इस महाप्रहार ने दुश्मन के उस पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़कर रख दिया है। अब सरहद के उस पार केवल मलबे का ढेर है, और पाकिस्तानी सेना अपने मारे गए जवानों और आतंकियों की लाशों को छुपाने में जुटी हुई है, ताकि दुनिया के सामने उनकी इस ऐतिहासिक हार का और ज्यादा तमाशा ना बने। लेकिन उपग्रहों के इस दौर में सच को छुपाना मुमकिन नहीं है, और पूरी दुनिया भारत के इस नए रूप को देखकर दंग रह गई है कि कैसे बिना एक भी सैनिक को खोए भारत ने इतनी बड़ी सैन्य कार्यवाही को इतनी सटीकता से अंजाम दे दिया। यह नया हिंदुस्तान है जो अपने खिलाफ होने वाली हर साजिश को उसके जन्म लेने से पहले ही खत्म करना जानता है। पाकिस्तान के कई सैन्य विश्लेषक दबी जुबान में यह स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय सेना की खुफिया जानकारी इतनी सटीक थी कि उन्हें हर एक बंकर की आंतरिक संरचना तक का पता था। हमारी मिसाइलों ने ठीक उसी जगह प्रहार किया जहां आतंकियों का मुख्य नियंत्रण कक्ष था और जहां उनके वायरलेस सेट काम कर रहे थे। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूरी तरह से गिर चुका है, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया है कि उनके पारंपरिक सुरक्षा उपाय भारत के आधुनिक हथियारों के सामने पूरी तरह से बेकार साबित हो चुके हैं।
इस महान ऑपरेशन के बाद सीमा समीप के इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि वे लगातार पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलीबारी और आतंकियों की हरकतों से परेशान थे। भारत की इस प्रचंड कार्यवाही ने यह साबित कर दिया है कि शांति की भाषा केवल तभी तक सार्थक है जब तक सामने वाला देश मर्यादा का पालन करें, और जब गीदड़ भभकियां सीमा पार कर जाए तो फिर केवल संहार ही एकमात्र रास्ता बचता है। देश भर के कोने कोने में इस वक्त उत्सव का माहौल है, क्योंकि हर नागरिक यह जानता है कि देश की रक्षा प्रणाली अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और बेहद आक्रामक हो चुकी है, जो बिना किसी हिचकिचाहट के कड़े निर्णय ले सकती है। पाकिस्तान की पूरी कूटनीति अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ चुकी है, क्योंकि कोई भी बड़ा देश आतंकवाद के अड्डों का बचाव करने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है, और स्वयं पाकिस्तान के भीतर भी आंतरिक कलह चरम पर पहुंच चुकी है, जहां लोग अपनी सरकार से बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं और वहां की हुकूमत सिर्फ भारत के खिलाफ नफरत फैलाने में लगी हुई थी, जिसका परिणाम आज सबके सामने मलबे के रूप में बिखरा पड़ा है। पाकिस्तान के रक्षा गलियारों में इस बात की भी बहुत गहरी चर्चा चल रही है कि भारत का यह खुफिया नेटवर्क उनके तंत्र के भीतर कितना गहरा समा चुका है, क्योंकि जिस तरह से आधी रात के सन्नाटे में एक एक करके ठीक उन्हीं कमरों को निशाना बनाया गया जहां बड़ी बैठकें हो रही थीं, वह बिना किसी बहुत बड़े और सटीक खुफिया इनपुट के मुमकिन ही नहीं था। पाकिस्तान के बड़े रक्षा विश्लेषक अब टेलीविजन पर आकर यह खुलकर बोल रहे हैं कि उनकी पूरी सेना का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से नाकाम हो चुका है और वे अब भारत की इस नई डिजिटल और तकनीकी मारक क्षमता का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। इस प्रहार ने पाकिस्तान की उस हुकूमत की सारी अकड़ को ढीला कर दिया है, जो आए दिन भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देकर डराने की कोशिश करती थी। आज पूरी दुनिया के सामने यह हकीकत साफ हो चुकी है कि कंगाली और बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान अब भारत की इस प्रचंड शक्ति के आगे कहीं भी नहीं टिकता, और उसकी सेना के बड़े बड़े दावे सिर्फ कागजी साबित हुए हैं। भारतीय सेना की इस बेमिसाल कामयाबी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है, और हर देशवासी का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल सुरक्षात्मक नीति पर नहीं चलता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा के लिए दुश्मन के घर में घुसकर प्रहार करने की पूरी क्षमता रखता है। इस महाप्रहार की गूंज आने वाले लंबे समय तक पाकिस्तान में सुनाई देती रहेगी, और जो भी भारत के खिलाफ बुरी नजर उठाने की कोशिश करेगा उसे पहले इन 12 तबाह हुए अड्डों के मलबे को देखना होगा। नियंत्रण रेखा पर हुआ यह महाप्रहार इस बात का साफ और सीधा संदेश है कि भारत अब अपनी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दुश्मन को बख्शने वाला नहीं है, और जो लोग कल तक भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे वे आज अपनी लाशें गिनने पर मजबूर हो चुके हैं। भारत के भीतर इन घटनाओं ने देशभक्ति की एक नई लहर पैदा कर दी है, और देश के करोड़ों नागरिकों की आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि गर्व की चमक दिखाई दे रही है। हर घर में, हर चौराहे पर, हर स्क्रीन पर जब पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से आ रही तस्वीरें और खबरें चलती हैं तो लोगों के दिल से एक ही आवाज आती है कि यह धरती हमारी थी, हमारी है और हमेशा हमारी ही रहेगी। देश के जवानों की बहादुरी और उनका अडिग इरादा देखकर आम भारतीयों के मन में यह यकीन और मजबूत होता जा रहा है कि अब कोई भी ताकत भारत को उसके हक से वंचित नहीं रख सकती है। यह सिर्फ सरहद पर तैनात सैनिकों की लड़ाई नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प की आवाज है, जो एक सुर में कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अवैध कब्जा अब समाप्त होना चाहिए, और वह हिस्सा हमेशा से भारत का हिस्सा था और अब जल्द ही वह फिर से भारत में शामिल होने के लिए आतुर है। विभाजन के समय से लेकर आज तक हर मोड़ पर भारत ने साफ कहा है कि यह भूभाग कानूनी और ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की मजबूरियों और वर्षों से चले आ रहे समझौतों ने इस अधूरे सच को दुनिया के सामने पूरी ताकत से रखने में बाधाएं खड़ी की थीं। आज जब भारतीय सेना मैदान पर अपने पराक्रम का यह संदेश दे रही है तो भारत की आवाज कूटनीतिक मंचों पर भी कहीं ज्यादा बुलंद और प्रभावशाली होकर गूंजने लगी है। यह वही क्षण है जब देश का हर नागरिक महसूस कर रहा है कि बीते दशकों की झुंझुलाहट और अधूरे सपनों का हिसाब अब धीरे धीरे होने लगा है। जमीनी स्तर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हालत यह है कि वहां के लोग अब खुलकर कहने लगे हैं कि उन्हें झूठे वादों और दमनकारी राज्य से मुक्ति चाहिए। पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कई इलाकों में दीवारों पर लिखे नारे और लोगों के प्रदर्शनों में यह इच्छा झलक रही है कि वे भारत से जुड़ना चाहते हैं, जिसके लोकतंत्र और विकास की कहानियां वे खुद सालों से सुनते आए हैं। इधर भारत में जब यह खबरें पहुंचती हैं तो हर भारतीय के दिल में छुपी हुई वह टीस जागती है जो सालों से नक्शे को देखकर महसूस होती थी। अब यह टीस धीरे धीरे संकल्प में बदल रही है।
संकल्प ऐसे भारत का जो अपने हर इंच भूभाग और हर नागरिक के सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भारत की नई पीढ़ी जो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर खबर को बारीकी से देख रही है, उनके भीतर भी यह समझ और गर्व तेजी से बढ़ रहा है। वे देख रहे हैं कि उनके देश की सेना सिर्फ रक्षा नहीं कर सकती बल्कि इतिहास भी लिख सकती है। जब स्कूलों और कॉलेजों में युवा इस विषय की चर्चा करते हैं तो अब वह महज एक भूगोल का अध्याय नहीं रहता बल्कि उनकी अपनी पहचान का हिस्सा बन जाता है। युवाओं की जुबान पर यह बात आने लगी है कि जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया था वह दरअसल भारत की आत्मा का अधूरा हिस्सा है जिसे पूरा होना ही है, और यह भावना ही वह असली आग है जो किसी भी राष्ट्र को भीतर से मजबूत बनाती है। जैसे जैसे भारतीय सेना का दबाव बढ़ रहा है वहां पाकिस्तानी फौज की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है और यह स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में हालात पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। यह वही मोड़ है जहां भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली ताकत के रूप में उभर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भारत का दावा आज केवल दोहराया नहीं जा रहा है बल्कि उसे जमीनी स्तर पर कूटनीति में और जनभावना में फिर से स्थापित किया जा रहा है। यह वही पल है जब यह बात देश के हर कोने तक पहुंच रही है कि सीमा पर तैनात हर जवान की आंखों में जो चमक है वह सिर्फ आज की जंग के लिए नहीं बल्कि उस दिन के लिए है जब वहां की वादियों में तिरंगा फिर से आसमान पर लहराता देखा जाएगा और हर भारतीय गर्व से कह सकेगा कि यह अधूरी कहानी आखिरकार पूरी हुई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच हालात इस वक्त जो तस्वीरें बता रहे हैं, जिस तरीके से वहां के निवासियों ने भारत का समर्थन करते हुए भारतीय झंडों के साथ पाकिस्तान का विरोध किया, वह साफ बता रहा है कि उनके अंदर एक बार फिर से भारत में शामिल होने की जो मांग है वह अब बिल्कुल जायज है। लोगों का कहना है कि उन्हें ना ही बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं और ना ही जीने के लिए अनुकूल स्थितियां। ऐसी स्थिति में वे चाहते हैं कि भारत उनका सर्वे सर्वा बने और भारत इस पूरे विषय को वैश्विक मंच पर लाकर न्याय करें। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब संज्ञान लेना शुरू किया है वह अब इस पूरे विश्व को और भी ज्यादा चौंका रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला वह हिस्सा जल्द ही वापस लौटेगा। जैसे ही यह बात दिल्ली में बैठे भारतीय नेताओं की तरफ से सामने आई है उसके बाद से तो मानो हलचल मच चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद दिनों के अंदर ही भारत उस हिस्से को वापस ले लेगा, क्योंकि जिस तरीके से देश के शीर्ष नेतृत्व का यह बयान सामने आया है उसके बाद से हलचल और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर वहां भारत की तरफ से उठाई जा रही गतिविधियां और सेना की तरफ से उठाए जा रहे कदम एक के बाद एक, कई चौकियों को निशाना बनाया जाना और पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर करना, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। यह वह कूटनीतिक जीत है जिसके दम पर आने वाले समय में भारत जल्द ही वहां के लोग के साथ अपने संवाद स्थापित कर पाएगा। साथ ही साथ मौजूदा अपनी ताकत को और कई गुना बढ़ाकर आखिरकार अपने ही इस अभिन्न हिस्से को वापस से हासिल कर रहा है। पाकिस्तान के सैनिकों को सिर उठाने तक का मौका नहीं मिला और भारत के इस प्रक्षेपास्त्र और रॉकेट हमले ने अग्रिम चौकियों को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया है। उठते हुए विरोध के बीच पाक कमान के पास ना तो स्पष्ट रणनीति बची है और ना ही अपने जवानों को आगे भेजने का अब पर्याप्त हौसला बचा हुआ है। लेकिन इस वक्त भारत ने तीन तरफ से उस अवैध कब्जे वाले हिस्से को घेरने को लेकर के बहुत बड़े अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। खबर आ रही है नीलम घाटी को लेकर के, जहां पर इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है भारत की तरफ से। क्या है वह एक्शन, इसे और विस्तार से समझना होगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर ऐसी स्थिति बन चुकी है जिसके चलते पाक चौतरफा घिर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में जो हालात बने हैं उन हालातों को लेकर के भारत ने वहां की वास्तविक स्थिति को सीधे तौर पर पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है, जिसके